नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम डॉक्टर परवेश। आज मैं आपको प्राणायाम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जिस प्रकार हम घर पर बैठकर देखते हैं कि कपालभाति कीजिए और अनुलोम विलोम कीजिए तो और भ्रामरी कीजिए, लेकिन मैं आपको एक सही सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। आप कर कुछ भी सकते हैं, लेकिन उसका ज्ञान होने पर कीजिए, उसे अज्ञानी बन के ना कीजिए, अन्यथा उसका लाभ होने की जगह उसका नुकसान भी हो सकता है। हम कपालभाति करते हैं, जैसे आप देखते हैं कि स्ट्रोक लगा के हम सांस को छोड़ते हैं और पेट अंदर आता है, लेकिन कभी कभी हम बहुत सारे कपालभाति कर देते हैं और फिर हमें उसका अपोजिट जो होता है, जैसे जो उसके अगेंस्ट करना होता है अनुलोम विलोम, वो नहीं कर पाते, तो हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और हमें एसिड बन जाता है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। आप जब भी कभी कपालभाति करें तो उसके बाद हमेशा आप उससे ज़्यादा टाइम अनुलोम विलोम कीजिए। ऐसा होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कपालभाति की तासीर जो होती है वो गर्म होती है, वो हमारे शरीर में गर्मी पैदा करती है और गर्मी पैदा होने पर कभी कभी ये हो जाता है कि हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमें पेट में दिक्कत आने लगती है। तो लेकिन उसका अपोजिशन में हम हमेशा कपालभाति करने के बाद उससे ज़्यादा टाइम हमें अनुलोम विलोम करना पड़ता है, क्योंकि हमारे शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को हम शांत कर सकें। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, अनुलोम विलोम किस लिए किया जाता है, ताकि हमारे अनुलोम विलोम में ईड़ा पिंगला करके दो नाड़ियाँ होते हैं, जिन्हें हम योग की भाषा में बोलते थे और हम दूसरे भी बोलते हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, जिनका सीधा संबंध हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होता है। आप देखोगे ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ियाँ निकल के हमारे सीधा स्पाइनल कॉर्ड यानी कि बैक स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच से निकलने वाला स्नायु तंत्र, उसमें जाके अटैच हो जाती है। तो हम जब कभी अनुलोम विलोम करते हैं तो एक तरफ से हम अधिकतर देख पाते हैं कि हमारे एक ही नासिका नोस्ट्रिल चल रहा है, एक बंद रह जाता है। तो ये हमारे शरीर की एक तरह से प्रकृति को बताता है कि अगर हमारे शरीर में सूर्य का तेज बढ़ा हुआ है तो हमारी चंद्र नाड़ी चलेगी। अगर सूर्य का तेज बढ़ा हुआ है तो हमारी सूर्य नाड़ी चलेगी, और अगर हमारा शरीर में थोड़ी ठंड है तो हमारी चंद्र नाड़ी चलती है। तो इनका कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमें अनुलोम विलोम करना पड़ता है, क्योंकि हमारे आप देखेंगे पूरे दिन में आप कभी नोटिस करेंगे तो आपकी एक ही नाड़ी चलती रहती है, एक बंद रहती है। दोनों कॉम्बिनेशन करने के लिए हम अनुलोम विलोम करते हैं। ऐसे ही जब हम कभी ज़्यादा कपालभाति कर लेते हैं तो उसको शांत, उसकी ऊर्जा को अपने शरीर में रोक के रखने के लिए हमें अनुलोम विलोम करना चाहिए। तो मैं अभी आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और प्रैक्टिकली मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा अनुलोम विलोम किस तरह से करें और क्या उसका प्रोसेस है। कपालभाति का स्ट्रोक कितने सेकंड में, कितने मिनट में कितने स्ट्रोक लगाने होते हैं। ये नहीं, बहुत से कपालभाति को बहुत जल्दी करते रहते हैं, लेकिन वो गलत होता है। उससे हमारे एब्डोमिनल रीजन में यानी कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, से हम उधर नीचे का भाग बोलते हैं, हमारे चेस्ट से नीचे का, उसमें प्रॉब्लम आने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो कपालभाति करने का भी एक प्रोसेस होता है, जैसे कि आप कितने मिनट में या कितने सेकंड में कितने स्ट्रोक लगा रहे हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं प्रैक्टिकली अपने नेक्स्ट वीडियो में करके दूंगा, लेकिन मैं अभी आपको फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप कीजिए, कपालभाति कीजिए, लेकिन उसके अगेंस्ट उसके बाद आप अनुलोम विलोम उससे ज़्यादा कीजिए, ताकि आपके शरीर में गर्मी पैदा ना हो। कभी कभी गर्मी का इतना बुरा इफेक्ट होता है, आपके फेस पर पिंपल्स निकल आते हैं, आपके शरीर पर बैक पे दाने निकल आते हैं। तो ये सब गर्मी बढ़ने से हो जाता है शरीर में। तो मैं आगे अभी आपको आने वाली वीडियो में प्रैक्टिकली सब करके दिखाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।